जय गुरु जी। संगत जी, ये आज का सत्संग एक आंटी जी ने भेजा है। बहुत सुंदर सत्संग है, आइए सब मिलकर सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। आज मैं आप सबसे एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जिसे सुनकर आपको भी यकीन होगा कि गुरु जी हर बात जानते हैं, चाहे हम कुछ कहें या नहीं, लेकिन वो हमारे दिल की हर बात को पढ़ लेते हैं। ये बात उस समय की है जब मेरी जिंदगी में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। काम में रुकावट, घर में अशांति और मन में दुख, हर तरफ बस अंधेरा ही महसूस होता था। मैं अक्सर सोचती थी कि क्या मेरी प्रार्थना कोई सुन रहा है। फिर एक दिन किसी ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया और पहली बार मैंने उनका नाम सुना, गुरु जी। मैंने उसी रात से गुरु जी को मन ही मन याद करना शुरू कर दिया। शायद उन्होंने मेरी पुकार सुन ली थी। कुछ ही हफ्तों में मेरी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए। वो काम जो कई महीनों से अटका हुआ था, अचानक बस एक फोन कॉल में निपट गया। घर में जो तनाव था वो अचानक शांत हो गया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब एक रात मैंने सपना देखा। सपने में मैं गुरु जी के चरणों में बैठी थी। उन्होंने बहुत स्नेह से मुझे देखा और बोले, पुत्र चिंता न कर, सब ठीक हो जाएगा। जब मैं नींद से उठी, मेरा मन एकदम शांत था, जैसे पूरी कायनात ने मुझे भरोसा दिया हो। और वही हुआ, धीरे धीरे हर परेशानी खत्म होती चली गई। गुरुजी हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन जब वो हमारे आसपास होते हैं तो उनकी मौजूदगी की ताकत हमें हर दुख से बाहर निकाल लाती है। वो हमारे हर सवाल का जवाब होते हैं, वो हमारी हर खामोश दुआ को सुनते हैं। गुरुजी कहते थे, बोलना नहीं बेटा, मैं सब जानता हूँ। और सच बात तो ये है संगत जी कि वो वाकई सब जान जाते हैं, आपका दर्द, आपकी पीड़ा, आपकी उम्मीदें, सब कुछ। एक और अनुभव मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। एक दिन मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी अरदास कर रही थी। अचानक मन में ख्याल आया, गुरु जी क्या वाकई आप सुनते हो? कोई एक संकेत दीजिए। उस दिन शाम को एक अजनबी मेरे पास आया और बोला, हर चीज ठीक हो जाएगी, बस विश्वास बनाए रखो। मैं एकदम स्तब्ध थी। गुरुजी ने मुझे जवाब दे दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने कहा था। बिना बुलाए वो आते नहीं, और जब आ जाएं तो कभी छोड़ते नहीं। संगत जी, गुरुजी हमें दुनिया की हर खुशी दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी वो खुद हैं। अगर उन्होंने हमें अपना बना लिया है तो समझिए जीवन सफल हो गया। इसलिए जब भी परेशानी आए, जब भी दिल घबराए, कुछ मत कहिए, बस आंख बंद करके कहिए, जय गुरुजी, शुक्राना, आप संभाल लो। गुरुजी के नाम से हर असंभव चीज भी संभव हो जाती है। गुरुजी सत्संग बोलने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ करना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी। ये मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कहते हैं कि जब जिंदगी हाथ से निकलने लगे तो इंसान के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो डर में डूब जाए या किसी ऐसी शक्ति से जुड़ जाए जो हर डर को मिटा दे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई। बॉडी सुन पड़ गई थी, धड़कनें बेकाबू थीं और मैं बस देख रही थी। धीरे धीरे सब धुंधला होता जा रहा था। हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टर्स ने बहुत जांच की और फिर कहा, अब कुछ कहना मुश्किल है, हमने सारी दवा दे दी है, अब ये शरीर कैसे रेस्पॉन्ड करता है ये ऊपर वाले के हाथ में है। मैं मुस्कुराई, क्योंकि मुझे पता था ऊपर वाला सिर्फ कोई नहीं, मेरे लिए वो सिर्फ गुरु जी थे। आईसीयू की मशीनें बीप कर रही थी, पर मेरा मन बिल्कुल शांत था, क्योंकि मैं अकेली नहीं थी। मेरे तकिए के नीचे गुरु जी की तस्वीर थी और मेरी आत्मा बस उन्हीं से बातें कर रही थी। रात के करीब 3 बज रहे थे। जब सब सो रहे थे, मुझे लगा कोई कमरे में आया है और धीरे से मेरे सिर पर हाथ रखा। मैंने आंखें बंद किए हुए ही कहा, गुरुजी क्या आप आ गए? और उस क्षण न सिर्फ शरीर में ऊर्जा आई, बल्कि मेरी सांसें जो धीमी हो रही थी वो तेज होने लगी। डॉक्टरों ने भी मान लिया गुरुजी की कृपा को। अगली सुबह मैं होश में थी। मुझे आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर दिया गया। सारे टेस्ट फिर से हुए और वो रिपोर्ट्स जो पहले डर दिखा रही थी अब बिल्कुल साफ थी। डॉक्टर बोले, ये कोई चमत्कार हो गया कि ये इतनी बीमार थी और एकदम से इतना इम्प्रूवमेंट कैसे आया। और मैंने अंदर से मुस्कुरा कर कहा, हाँ, ये चमत्कार नहीं, ये गुरुजी हैं। आज जब लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने कैसे इतनी जल्दी रिकवर कर लिया, मैं उन्हें दवा का नाम नहीं बताती,
ना ही डॉक्टर का। मैं बस एक बात कहती हूँ, जिसके सिर पर गुरुजी का हाथ हो, उसे मौत भी छूने से डरती है। अगर आप भी कभी उस मोड़ पर पहुँचे जहाँ सब खत्म लगता हो, जहाँ मेडिकल साइंस जवाब दे दे, जहाँ दिमाग कहे अब कुछ नहीं हो सकता, तो वहाँ से शुरू होती है गुरुजी की शक्ति, उनकी दया और उनका चमत्कार। क्योंकि गुरुजी को बुलाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं, बस एक सच्चा मन चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैं आप सबसे एक सत्संग साझा करना चाहती हूँ, जिसका अनुभव हर संगत जरूर करती है। गुरुजी हमारी हर अनकही बात भी सुनते हैं। उनके साथ ये यकीन और विश्वास बनाना बेहद जरूरी है कि चाहे हम अपनी परेशानी जुबान से कहें या मन में रखें, गुरुजी सब जानते हैं और बिना कहे भी अपनी कृपा कर देते हैं। कुछ समय पहले मेरी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब मैं बहुत निराश थी। किसी को अपनी परिस्थिति बताने का मन नहीं था, बस मन ही मन गुरुजी से बोलती रहती, गुरुजी जिसे आप ठीक समझते हैं वही कर दो। हर दिन उनके स्वरूप के आगे दिल की बात रख देती थी, पर कभी जाहिर नहीं किया कि किस बात की चिंता है। एक बार बड़ी परेशानी के समय मैंने गुरुजी से बस इतना कहा, गुरुजी आपका ही भरोसा है। कुछ ही दिनों बाद मेरी सबसे बड़ी चिंता खुद ब खुद दूर हो गई। जिस काम के लिए महीनों से प्रयास कर रही थी, वो काम किसी की मदद के बिना एक फोन कॉल से पूरा हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने बिना कुछ सुने सिर्फ मेरे भाव देख लिए, वो भी बिना बोले। इस घटना के बाद मेरा भरोसा पूरी तरह से और मजबूत हो गया। अब मुझे मालूम है कि गुरुजी को बताने की जरूरत नहीं, बस उनसे जुड़ने की जरूरत है। गुरुजी हमेशा कहते थे, श्रद्धा और सब्र रखो बेटा, हमें सिर्फ विश्वास और धैर्य रखना चाहिए, बाकी सब गुरुजी अपने आप संभाल लेते हैं। अगर मन में कोई चिंता हो, बस गुरुजी को याद कीजिए, आपकी हर बिना बोली बात वो खुद ही समझ जाते हैं। आज भी जब कभी कोई परेशानी आए, मैं पहले की तरह गुरुजी के आगे दिल से कह देती हूँ। हर परेशानी अपने आप छोटी हो जाती है और रास्ते खुलते हुए चले जाते हैं। यही गुरुजी का सत्संग है, वो बिना बताए, बिना बोले, सिर्फ श्रद्धा और विश्वास से हर संगत का जीवन संवार देते हैं। ऐसे है हमारे गुरुजी। सत्संग बोलने में मुझसे से कोई गलती हो जाए तो गुरुजी माफ करना। आपकी बेटी हूँ, बस अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर और मेरे बच्चों पर हमेशा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अब मुझसे नहीं होता, अब मैं और नहीं सह सकती, अब मैं और झूठा हंस नहीं सकती। बहुत संभाला खुद को, बहुत बार कहा सब ठीक है, पर हर बार अंदर कुछ और टूटता गया। लोगों ने कहा हिम्मत रखो, किस्मत बदलेगी, पर किस्मत ने हर बार मेरी पीठ पर वार किया और मैं हर बार चुप रही, बस आपकी तरफ देखती रही। कभी किसी से उम्मीद रखी तो धोखा मिला, कभी अपनों से प्यार किया तो तन्हा छोड़ दिया गया। अब दिल में कुछ बाकी नहीं रहा गुरुजी, ना कोई चाह है, ना कोई शिकायत, बस एक थकी हुई रूह हूँ मैं, जो अब सिर्फ आपके चरणों में शांति खोजती है। क्या आप सच में सुनते हैं? क्या सच में कोई मौन पुकार आप तक पहुँचती है? तो मेरी भी सुन लीजिए। मैं रोई बहुत हूँ गुरुजी, छुप छुप के, रातों में, अकेले में। जब सब सोते थे तब मैं जागती थी और आपकी रहमत की तरफ देखती थी। आज भी देख रही हूँ, टूटे मन से, थकी आंखों से, सूने जीवन से आपने बहुतों को संभाला है, कई अधूरी कहानियों को पूरा किया है। तो क्या मेरी कहानी भी कभी पूरी होगी? आपके दर पे आई हूँ, अब कुछ मांगने नहीं, अब बस एक ही बात कहने, या तो मुझे अपने जैसा बना दो या मुझे खुद में समा लो, क्योंकि अब इस जीवन में कुछ बाकी नहीं बचा। मैं हार गई हूँ गुरुजी, हर मोर्चे पर, हर रिश्ते में, हर उम्मीद में। अब बस एक ही दर बचा है आपका, जहाँ से कोई खाली नहीं लौटा। अब आप ही तय कीजिए मुझे क्या देना है, पर बस एक कृपा कर दीजिए। अब मुझे अकेला मत छोड़िए, क्योंकि इस बार अगर आपने भी न थामा तो मेरी रूह भी बिखर जाएगी। गुरुजी मेरी आवाज अब किसी को सुनाई नहीं देती, अब आप ही हैं जो बिना बोले सुन सकते हैं। तो मेरी हर टूटी सांस को सुनिए, हर नम आँख को पढ़िए, हर थके हुए पल को सहलाए। अब आप ही मेरी उम्मीद हैं, आप ही मेरा सहारा हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अगर तू ये सुन रहा है तो रुक जा, क्योंकि ये तुझसे जुड़ी हुई बात है। तू बहुत हंसता है पर अंदर से टूटा हुआ है। लोग सोचते हैं कि तू मजबूत है, पर किसी ने नहीं देखा कि तू कितनी बार अकेले में रोया है। कभी किसी ने समझा ही नहीं कि तुझे क्या चाहिए, कभी तू खुद भी नहीं समझ पाया कि जो तेरा है वो तुझसे दूर क्यों होता जा रहा है।
लेकिन आज ये वीडियो कोई इत्तेफाक नहीं है, ये गुरु जी की मर्जी है। उन्होंने तुझे यहाँ तक भेजा है क्योंकि अब वो तुझे संभालना चाहते हैं। अब बस तू कुछ पल उनके दर पे बैठ जा, दिल से आंखें बंद कर ले और महसूस कर कि कोई है जो तुझे समझता है, बिना बोले बिना कहे बस समझता है। गुरु जी ने कहा है, जो टूटता है उसे मैं खुद जोड़ता हूँ, तो तू भी आज बस टूट जाने दे और खुद को उनके हवाले कर दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।